जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई रोशन। एक फैक्ट बता रहा हूँ। फैक्ट बोलता है चुनाव आयोग चोर है, बेईमान है। चलिए कैसे, मेरे साथ रहिए, देखिए क्या होती है और मैं पूरा क्लियर बताऊंगा चुनाव आयोग क्या है। तो एक पहले फॉर्म होती थी, फॉर्म 70C, जिसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर फिल करके रिटर्निंग ऑफिसर और पोलिंग एजेंट को शेयर करता था। इसमें होती है ना कि इसमें पोलिंग बूथ पे कितनी वोट पड़ी वो लिखा होता रहता है। ईवीएम नंबर लिखा होता है, डेट लिखा होता है और बूथ नंबर लिखा होता है। रिटर्निंग ऑफिसर ऐसा करता है ना कि हर जिले का रिटर्निंग ऑफिसर 1 से 2 दिन में फॉर्म 70C पब्लिकली कर देता है। इससे लोगों के बीच ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। लोग को पता होता है कि आज इतने वोट पड़े, तो गिनती के दिन उतने ही वोट होंगे जितने, मतलब जिस दिन वोट पड़ी थी उतने ही गिनती के दिन भी वोट पड़े होंगे। अब चुनाव आयोग फॉर्म 70C देने से मना कर दिया है। चुनाव आयोग फॉर्म 70C देने से मना कर दिया है। चुनाव आयोग कह रहा है अगर फॉर्म देंगे तो लोग फोटोशॉप करेंगे। क्यों यार, आपको पकड़ नहीं पाओगे क्या कि फोटोशॉप है या ओरिजिनल है। और पहली बात, चुनाव आयोग ये भी कह रहा है कि फॉर्म 70C पब्लिकली करने का कोई नियम, कोई कानून नहीं है। ये गलत कर रहे हैं। मैं बताऊंगा नियम है या कानून नहीं है, आप स्क्रीन पे देखते रहो। सेक्शन 93 इन कंडक्ट इलेक्शन रूल 1961 कहती है कि चुनाव संबंधित सारे चीज पब्लिकली होनी चाहिए। फिर चुनाव आयोग क्यों कह रहा है कि पब्लिकली नहीं होगी? चलिए एक चीज बताता हूं, आप स्क्रीन पे देखिएगा। भारत का जनसंख्या 141 करोड़, उसमें 70% वोट देने लायक हो चुके हैं, जो मैं नहीं, खुद देखिए बता रहा। तो 141 का 70% भी निकालेंगे तो 99 पॉइंट कुछ आएगी। मतलब 99 करोड़ लोग इलीगल हैं वोट देने के लिए। लेकिन आप फॉर्म 70C नहीं दोगे तो कैसे पता लगेगा कि कितने वोट उस दिन पड़े थे, आज गिनती में कितने वोट हैं? किसी को कुछ पता लगेगा कहीं से भी? आप देख लीजिए, 4 फेज में चुनाव हुई थी, 70C नहीं दिया गया था। उसका पहले तो आंकड़ा नहीं दिया गया, पहले 70C जो फॉर्म होती थी वो भी नहीं दिया गया। उसके बाद वोट पड़ गई, उसके बाद आंकड़ा आती है कि 1.9 करोड़ वोट पड़ गई है 4 फेज में। आपने दिया नहीं तो आप लोगों को कैसे बताओगे यार कि इतने वोट पड़े हैं? मैं आपके पास क्या क्लियरेंस है कि नहीं ये जीत रहा है बंदा, इतना वोट पड़ा था, इतना? आप तो बढ़ा भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मतलब क्या मोदी जी का 400 पार करवाने का चुनाव आयोग ने ठेका ले रखा है क्या? चुनाव आयोग ने ठेका ले रखा है 400 पार कराने का? तो इसमें ना ही जनता कुछ कर सकती है, ना ही कोई नेता कुछ कर सकती है, क्योंकि जनता का काम था वोट देना। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है हमारा। तो अब भी सबको बोल रहा हूं, मिल के हल्ला करो और साथ दो। नहीं तो ये तो हमें भी लगती है कि ऐसे तो 400 पार किया है, अगर इन्होंने 1000 पार करनी है तो 1000 पार कर देंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे सीट तो 500 कुछ ही है। तो भाई मैं उस ना बोल रहा, पार करने की बात कर रहा कि अगर इन्हें पार करनी हो ना तो 1000 भी पार कर देंगे। तो आप सोचिए आपका भविष्य क्या होगा। हमें तो चुनाव 5 साल में मतदान करने का एक बार मिल रही है, लेकिन वो मतदान भी गलत जाए तो फिर अधिकार ही क्या है मतदान करने का, करवाने का? कुछ महिलाएं वोट, आपकी वोटें डलनी थी, डल चुकी, और कह रहे हैं मैं वोटिंग बंद करवा दूंगा, और 1 घंटे सुबह मशीन बंद रही है। और अब जितनी वोट पड़नी थी पड़ गई, अब जाओ। बाप का राज है, गाई लोग तो वोट देवे नहीं किया, पढ़ कैसे गया बे? पढ़ कैसे गया? तो अभी भी सबसे मैं विनती करता हूं भाई लोग, प्लीज एक हो जाओ। मेरे लिए मत हो, लेकिन अपने लिए एक हो जाओ, क्योंकि जब तक एक नहीं होगा ना कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही होती रहेगी। जय हिंद।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।